जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है मुल्तान में होने वाले अंधोनाक कत्ल के बारे में, जहां दो मुल्जिमान ने मिलकर खातून को कुल्हाड़ियों के वार से बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बेसिकली ये 3 दिसंबर को 6 बजे हमें एक 15 की कॉल रिसीव हुई है कि मर्डर हो गया है। तो हम सब, हमारी टीम मौके पे पहुंचती है। वहाँ पे हम देखते हैं हफीज़ा बीबी का बेसिकली मर्डर हुआ है, और बहुत ही ब्रूटली मर्डर। ऐसा मर्डर नहीं था कि शी वॉज कट, हर थ्रोट वॉज कट बाय 2 ब्लंट शार्प नाइव्स। इंसाइज्ड वुंड्स थे उसकी पूरी फेस पर, उसके हेड पे वुंड्स थे। तो इट वॉज अ वेरी, मतलब वेरी ब्लेटेंट मर्डर। वो अब अकेले रहती थी बेसिकली, अब कोई इनके साथ नहीं रहता था। तो ये बेसिकली क्राइम सीन था। तो उसके बाद हमने इस पे काम स्टार्ट किया थ्रू नेबर्स, थ्रू CDR जो उनके मोबाइल फ़ोन से ली गई। ये पता चला कि उस टाइम पे, उससे एक दिन पहले उनके पास ये मोहम्मद काशिफ और शकील, ये नामी लड़के आए थे, और हमने उस CDR के थ्रू ट्रेस किया कि ये जो है बंदा ये हरीपुर में बेसिकली रह रहा है। तो वहाँ से हमने अपनी टीम है ना रवाना की है हरीपुर। तो उन्होंने वो जो है हमारा अक्यूज़्ड, मेन अक्यूज़्ड वहाँ से वो हमें मिल गया। ये जो दोनों कल्प्रिट आपने पकड़े हैं और मुलजिम हैं, तो क्या पहले तो ये बता दें कि ज़ेरे तफ्तीश इन्होंने क्या चीज़ें बताई, दूसरा ये बताएगा कि इनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पहले भी हैं। बेसिकली हमने जब इनसे बात की तो ये मालूम हुआ कि लाहौर में रेडी वगैरह का इनका काम था, ये ऑक्यूपेशन, इससे इनका मतलब गुजर बसर होता था। यहाँ पे आए थे ये लोग और काफ़ी टाइम से इधर ही रह रहे थे। तो पहले इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि इसमें जो एक एक्यूज्ड कल्प्रिट है उसका सीना इसी भी नहीं बना। नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं उन मुल्ज़िमान को कि जिन्होंने ये पूरी घिनौनी वारदात की, और उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इतना बड़ा जुर्म उन्होंने किया कैसे। अच्छा बताओ कि कैसे ये पूरा सोचा कैसे था कि यार ये करना है, तो कुछ सोच थी या कोई ज़बरदस्ती थी या किसी के कहने पे किया? सर जी कोई सोच नहीं थी या किसी के कहने पे नहीं किया। हम दोपहर को गए थे उसके पास, पहले भी मैं जाता था उसके पास। दोपहर को गए थे हम, तो उसने मैं कहा शाम को आना। तो फिर हम शाम को गए जब, तो उस वक्त जो सा ना वो घर पे अकेली थी। उस वक्त हमने जब उसके घर में बालियाँ देखी, उसके पैसे वैसे देखे, तो हमारी नीयत ख़राब हो गई। तो फिर हमने उसके घर डंडा पड़ा था जो मैंने उठा के उसको मारा। वहाँ से वो शोर करने लग गई, और फिर इस भाई के पास चाकू था। इस भाई ने चाकू निकाला, वो चाकू देख के ज़्यादा डर गई उसने। ये तो चाकू था तुम्हारे पास, तुम्हारे पर सारी चीज़ें थी, तो तुम लोग सोच के नहीं गए थे कत्ल का? है नहीं तो चाकू किस लिए लेके गए थे? चाकू ये इसकी जेब में ही रहता था हमेशा। अच्छा, मेरी में सब्जी वगैरह काटते हैं ना उसे। अच्छा होता है। तो फिर वो जब शोर मचाने लग गई तो हाथापाई होने लग गई। क्या करने क्या गए थे वहाँ? वो 2 नंबर काम करते थे सर जी, उस काम के लिए गए थे। लड़कियाँ वगैरह सप्लाई करती थी, इसलिए गए थे। अच्छा, तो उसकी बालियाँ देख के फिर तुम्हारा वही हुआ कि यार ये चोरी करते हैं? हाँ, ये चोरी करते हैं। तो फिर इससे हाथापाई होगी। हाथापाई के दौरान उसने इसको मारा। इसने जॉनसन ये वाशरूम में जाके लगा दरवाजे के पास, इसने चाकू मेरी तरफ फेंका। चाकू बेड के ऊपर गिरा था, मैंने चाकू उठाया, और जैसे ही मैंने चाकू ऐसे किया वो भाग के मेरी तरफ आने लगी, तो उसकी गर्दन कट गई। और फिर हम वहाँ से उसको ऐसे ही छोड़ के हम उसकी बालियाँ इसने उतारी, और मैंने उसकी LCD उतारी, इसने मोबाइल लिया, और हम वहाँ से भाग गए। नहीं तो तुम कुछ करने भी नहीं गए थे, कत्ल भी नहीं करने गए थे, चोरी भी नहीं करने गए थे, तो बालियाँ भी उतार ली, LCD भी उतार ली, तो सही बताओ ना क्या करने क्या गए थे? प्लान एक दिन पहले बनाया था? नहीं, प्लान कुछ नहीं बनाया था। हाँ, ये क्या लगता है तुम्हारा? प्लान ये मेरे चाचू का बेटा। कौन लेके गया था? इसने बोला था कि खुद गए थे? क्या सा देकर लेके गया था मुझे। ये लेके गया था? क्या कहता था? मैं अभी इसके साथ चला गया था, वो कहीं लड़की वगैरह मिल जाएगी, तो इस तरह से बातचीत करके लेके गया था। कुछ ही बोल रहे। अच्छा, तो तुम्हारा ID कार्ड बना हुआ है? सर ने अभी बना है? पहले नहीं बना था? नहीं सर। अच्छा, फिर ये लेके गया तुम्हें?
तो वहाँ कत्ल का नहीं सोच के गए थे? नहीं तो चाकू क्या लेके गए थे? सर, मैं वहाँ पे लांगरी हूँ ना, मिल में काम नहीं करता हूँ वहाँ पे, उनका खाना वगैरह पे, अच्छा, तो वो मेरी जेब में ही रहता था। तो फिर जब कत्ल कर रहे थे तुमने इसको मना किया या क्या? उसका क्या सोच थी कि यार कत्ल कर देते हैं? जी सर, वो उसने मुझे मारा था तो मैं वाशरूम में गिर गया था, तो मैंने मारा क्यों था? उस डंडा उसने मार भाई ने मारा। क्यों मारा इसने के डंडा? उसने कोई बात की थी? किस वजह से लड़ाई हुई? हाथापाई क्यों हुई? वो पे लड़की नहीं आगे से मिली थी ना, अच्छा, भाई ने पूछा कि पे लड़की क्यों नहीं आई, तो वो इस वजह से उनका मामला थोड़े इनके ख़राब हो गए, तो भाई ने डंडा मारा, फिर वो उसने मुझे यानी कि पाँव मारा, तो मैं वाशरूम में गिर गया था, तो चाकू मैंने भाई की तरफ फेंका, तो वो जैसे ही इसने खोल के सीधा किया तो वो उसे लग गया, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था वहाँ पे। तुमने उसके निशान देखे हैं कितनी बेदर्दी से कत्ल किया? तो ये तो मतलब आईओ साहब आप बताएं, आईओ साहब ये हमारे साथ मौजूद है, अमजद साहब जी, जो इस केस को तफ्तीशी भी है, उन्होंने मंतकी इंजाम तक पहुंचाया। आई साहब सही कह रहे हैं नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसने टांगे पकड़ी हैं और उसने गला काटा है। अच्छा, ये शकील ने गला काटा है, काशफ ने इसकी टांगे पकड़ी हैं, तो फिर इन्होंने उसको कत्ल करके फिर इसका सामान, इसका मोबाइल, बालियाँ इन्होंने खींची हैं। अच्छा, बाली के बाद इन्होंने एलसीडी उतारी है और इसके अलमारी से पैसे चुराए हैं, पैसे चुरा के फिर निकले हैं। अच्छा, ये प्लान करके, ये तो कहते नहीं हमारा कोई प्लान नहीं था कत्ल का, आप लोग की क्या तफ्तीश है? ये दोपहर को गए हैं उधर, उससे मिलने, उसके कहते शाम को आना, इनका उधर उसके साथ रब्ता था टेलीफोन पे, अच्छा, तो वहाँ गए हैं, तो वहाँ ही इनकी आपस में कोई लड़ाई हुई है, उसके साथ लेडीज़ के साथ लड़ाई हुई है। और लवाकिन और पुलिस के मुताबिक ये वो कमरा है कि जहाँ पर पहले डंडे के वार से मुल्ज़िमान ने हफीज़ा बीबी को ज़ख्मी किया और उसके बाद वो यहाँ पर लेके आए और एक जो मुल्ज़िम था उन्होंने उसकी टांगों को पकड़ा और एक ने हाथों से पकड़ के गले के ऊपर पहले छुरी के वार किए और उसके बाद मुख्तलिफ वार करके हफीज़ा बीबी को जो है वो पहले कत्ल किया। और उसके बाद इस कमरे में मौजूद सारी बात है, जो LEDs लगी हुई थी उसको उन्होंने उतारा, उनके कान की जो बालियाँ थी उसको उतारा गया और दीगर यहाँ पर जो नकदी थी उसको उतार कर मुल्ज़िमान यहाँ से फिर फरार हो गए। नाज़रीन, इस वक्त हम कादराबाद के इलाके में हफीज़ा बीबी के घर में मौजूद हैं जहाँ पर ये वारदात हुई और उनको कत्ल कर दिया गया। उनके शोहर और उनके बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा जी, आप पहले बताएं कि किस तरह की खातून थी और ये जो वाक़या पेश आया कि आप लोगों को इसका इस वक्त घर में तब कौन कौन था, आपको इस वाक़े का कब इल्म हुआ? सर, ये मेरी बीवी थी, 14 साल हो गए मेरी शादी को। ये हज भी कर आई थी, उम्र भी की हैं और नेक खातून थी, मस्जिद भी बनवाई हुई थी इसने। दूसरी बात ये है कि मेरी वालदा आई हुई थी उस दिन, मतलब उम्र से, तो मैं वहाँ गया हुआ था, तो इसने 2-3 दिन बाद वहाँ मैं अम्मी को मिलने जाना था, तो इससे पहले ये वारदात हो गई। और मुझे ना एक डॉक्टर बिलाल है, भाई है ये मेरी वाइफ का, बीवी का जो बना हुआ भाई है, मतलब मैं मुँह बोला, तो उसने मुझे कॉल की कि बाजी का आपको पता चला? मैंने कहा नहीं। कहते वो कत्ल हो। गली में आते थे ना, यानी कि फ्रूट वगैरह बेचते थे या सब्ज़ी वगैरह बेचता था, वो आता था गली में, कभी उससे वो फ्रूट ले लेती थी, कभी सब्ज़ी ले लेती थी, तो इस बहाने से मतलब एक वो अच्छी खुश दिल खातून थी, तो उसने जो कहा बेटा आज ये दे दो, आज ये चीज़ दे दो, इससे थोड़ा सा तल्लक बना। तल्लक बनने के बाद ये लोग बाद में उसको यानी कि देखते रहे, भी घर में भी चीज़ें पड़ी हैं, सोने की बालियाँ भी कान में थी, तो सारा सामान वगैरह। ये लोग आए डकैती की नीयत पे है, 9 बजे 9:30 बजे के टाइम ये अंदर आ घुसे है। उससे तो नहीं पता था ना कि ये मेरे साथ ये वारदात करेंगे, मगर उसने तो वही बेटा समझ के बुला लिया, भाई आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, चलो कोई चाय पी लो। नहीं तो वो जो मुल्ज़मान है वो तो कहते हैं कि जी करैक्टर का कोई ऊपर बात करते हैं, और दूसरा ये बात करते हैं कि शायद यहाँ पर कुछ इस तरह की गैर। बिल्कुल नहीं है, 14 साल हो गए मेरी बीवी को, मैं हल्फन कहता हूँ मेरी बीवी का कोई करैक्टर गलत नहीं था। किसी किराएदार को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उसका ताल्लुक सिर्फ यही था कि वो इनसे सब्जी लेती थी या फिर। जब कत्ल हुआ आप कहाँ पर मौजूद थे? आपको जब खबर मिली उस वक्त क्या आपका रिएक्शन क्या था?
मेरी वालदा की खबर मुझे मेरे कज़न ने दी थी सुबह तकरीबन 10-11 बजे कि तुम्हारी अम्मी का मर्डर हुआ है। तो वो सुन के फिर मैं यहाँ आया था। हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, बहुत शफीक वालदा थी मेरी, बहुत अच्छी वालदा थी। अभी उन्होंने तैयारी कर रखी थी कराची आने के लिए। मेरे सूट भी नहीं हुए, अलमारी में रखे हुए शूज़ भी हैं। उन्होंने भी अपने कपड़े सिलवाए हुए थे। वो तकरीबन मर्डर से 1 हफ़्ते बाद वो कराची मेरे पास आ रही थी। फिर हम दोनों ने मिल के वापस इधर ही आना था। तो बहुत अच्छी वालदा थी, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। मगर ये अकेली रहती थी, बेगुनाह इनको कत्ल किया गया। वो जानने वाले थे जिन्होंने मर्डर किया। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको करार वाकई सज़ा दी जाए। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसीलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।